हेलो जी, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है सीईटी की परीक्षा 2023 और राजस्थान की सभी और भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास आज की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम जानने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, पहली क्लास रहने वाली है और 50 से भी अधिक है वो आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम या उत्तराखंड? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम है वो आयात नहीं करता है? ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है। और आयात और निर्यात मैंने आपको बताया था क्या होता है। नहीं, आयात यानी दूसरे देश से हमारे देश में आना और निर्यात यानी हमारे देश से दूसरे देश में जाना। ठीक है, तो ये आयात और निर्यात होता है। तो इसमें हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो काफ़ी मतलब खतरनाक केमिकल्स ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यूरेनियम तो वो भारत किस देश से आयात है वो नहीं करता है। ठीक है, कजाकिस्तान, नामीबिया, ब्राज़ील या मंगोलिया? तो किससे नहीं करता है? कजाकिस्तान से भी करता है, ब्राज़ील से भी करता है, मंगोलिया से भी करता है और नामीबिया, ये जो है ना नामीबिया, इस देश से जो भारत है अपना देश है वो यूरेनियम है वो आयात नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चाथम सामिल यानी आरा मिशन भारत के किस राज्य में अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दमन व दीव में, गोवा में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में प्रसिद्ध सातम सौ मील यानी आरा मशीन है जो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सवाल है, स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए, नहीं विचार करना है। ऑप्शन हाँ, पहले में है नक्सीकंठ, 2 में है EI लेदर और 3 में है सूजनी कढ़ाई और 4 में है कलकाई साड़ियाँ और 5 में है अरनमूला कन्नड़ी। ठीक है, और बाद में कह रहा है कि उपरोक्त उत्पादन किन राज्यों से संबंधित हैं? ठीक है, ये जो उत्पादन है वो किन राज्यों से संबंधित हैं? ठीक है, तो राज्यों के नाम है आपके सामने। पहले ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। बी में है बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। सी में है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल। डी में है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी है वो करेक्ट हो जाता है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक और केरल। ठीक है, उसमें क्या उत्पादन होता है? ये नक्सीकंठ और EI लेदर और सुजनी कढ़ाई और इल्कात साड़ियाँ और अरनमूला कन्नड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, यानी उसके अंतर्गत नहीं आता? दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिसलापुर, भारत कोकिंग कोल धनबाद, महानदी कोलफील्ड संबलपुर और सिंगरानी कोलियरेंज कंपनी तेलंगाना।
तो कौन सा है जो कोयला उत्पादन है वो कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे में यानी नहीं आता है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी है भारत कोकिल कोल। ठीक है, भारत कोकिल कोल जो कहाँ पर है? धनबाद। ठीक है, तो ये है जो कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे में नहीं आता। ठीक है, उससे बाहर है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। एक लाइन कह रहा है कि, पहली लाइन में कह रहा है कि भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र जिसमें क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलर जोन क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरी लाइन में है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इन जोन से बाहर रखा गया है। तो कौन सी लाइन है वो सही है? ए में है केवल एक सही, बी में है दोनों सही, सी में है एक और दोनों सही, या डी में है एक और दोनों गलत। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाता है कि ये भाई दोनों लाइन है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, एक और दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चंदन श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है? चंदन का उत्पादन है वो किस राज्य में अधिक है वो होता है? पहले में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? कौन सी पहाड़ियाँ? बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ जो किस फसल के लिए जो प्रसिद्ध हैं, या उसके लिए जो किस फसल के लिए जो मतलब जानी जाती हैं? नीलगिरी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, रबड़ के लिए। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो रबड़ के लिए जाने जाती हैं? बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी, जिसमें सर्वाधिक जूट उत्पादन है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 10 नंबर, एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कसांग व सेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी परियोजना की हम बात कर रहे हैं? एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक समर्पित परियोजना है जिसका नाम क्या है? कसांग व सेज जल विद्युत परियोजना, यानी जल से विद्युत बनाने की परियोजना है। तो वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या पंजाब? तो वो है पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल, भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा है जो साधन है वो कौन सा है? ठीक है, भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? नहर, टैंक, नदियाँ, या तालाब व झीलें? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, नदियाँ। ठीक है, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है आप सभी को ही पता होगा, वो यानी भूमि ताप यानी ऊर्जा भूमि के द्वारा। हाँ, तो वो कौन सा राज्य है वो प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला सवाल नंबर 13, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? स्थान के 4 आपके नाम है वो सामने हैं, कोजियम कोडे, कासारागोड, कोटायम, या कन्नूर? रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया वो राजस्थान की किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थित है कसरागोड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन नाम भी काफ़ी अटपटे हैं, पहली बार सुने हैं, तो आप जो इसका आंसर कैसे बता सकते? ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? ठीक है, थर्ड पोल कहा जाता है किस स्थान को? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल है वो कहा जाता है? तो हडसन उच्च भूमि, रॉकी पर्वत, स्वेर्नी द्वीप या सियाचिन ग्लेशियर को। तो थर्ड पोल है वो किसे कहा जाता है? तो थर्ड पोल कहा जाता है रॉकी पर्वत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ, अरनमूला कन्नडी, अरनमूला कन्नडी को केरल का जीआई यानी विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। तो अरनमूला कन्नडी है वो क्या है? एक मिठाई है, हस्तशिल्प है, रोपा जाने वाला उत्पाद है या सॉफ्ट ड्रिंक है? तो कन्नडी, अरनमूला जो कन्नडी है वो क्या है? वो है एक सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, 16 नंबर, बुकर साइड बांग्लो किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? तो बुर्क साइड बांग्लो जो किस राज्य में स्थित है? तो वो है त्रिपुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, आंटलार्टिक में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष में बर्फ में है जो दब गई थी? ठीक है, तो 4 सन है वह आपके सामने, 1980, 1985, 1987 या 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 1987 को। ठीक है, जो अंटार्कटिक में भारत की जो पहली बस्ती है वो दक्षिण गंगोत्री में जो बर्फ के कारण है वो दब जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? ठीक है, भारत का पहला बंदरगाह जो सार्वजनिक कंपनी थी, जो जिसका नाम क्या है? एनोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह या मोरमुगाओ बंदरगाह? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, जो भारत का पहला सार्वजनिक यानी पब्लिक पैलेस, ठीक है, कंपनी थी। 19 नंबर, भारत में वनों का प्रमुख प्रकार है वो कौन सा है? ठीक है, भारत में वनों का जो प्रमुख प्रकार है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बी में है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, सी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और डी में है उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन। ठीक है, ये भारत में है जो पाए जाते हैं। 20 नंबर, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल है वो अलग हुआ? ठीक है, 9 डिग्री का चैनल, 10 डिग्री का, 11 या 12 डिग्री का? तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर डी 12 यानी 12 डिग्री चैनल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है भाई? देखिए, भारत का पहले स्थान किस धातु को उत्पादन के में लेकर मतलब अपने देश का पहला स्थान है? कॉपर, लोहा, लेड या माइका? तो इसका आंसर माइका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। TERLS किस राज्य में स्थित है? टेरलस, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, टेरलर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन है वो किया जाता है? ठीक है, मतलब जो भारत का कौन सा राज्य है वो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है अपना राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक में अंतर्गत आते हैं? ठीक है, कौन जो भारत के ऐसे दो राज्य हैं जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से मतलब सबसे बड़े हैं? ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश व ओडिशा। ठीक है, जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, मतलब प्रथम स्थान पर तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, और नंबर 2 पे है ओडिशा। ठीक है, नंबर 25, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो वो है दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता? गेहूं, सरसों, चना या मटर? कौन सी है जो रबी की फसल है वो जिसका मतलब पाला है नहीं, वो उत्पादन उपयुक्त नहीं होता? ठीक है, तो वो है गेहूं। ठीक है, हाँ गेहूं, ए है करेक्ट आंसर। भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल में 75% हिस्से से अधिक है? ठीक है, कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें उसका जो वन क्षेत्र है वो 75% से भी ज़्यादा है? तो 7 राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, वो 7 राज्य कौन कौन से हैं तो वो अपन को ध्यान में रखना नहीं है। ठीक है, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी नदी है? मौसमी व मुख्य नदी है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो घग्गर नदी, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की मौसमी व मुख्य रूप से नदी है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल? पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तेंदुपत्ता, ठीक है, तो उसका उत्पादन है वो किस राज्य के द्वारा सबसे मतलब सर्वाधिक है वो किया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल? कौन सा होगा? केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश या भारत और म्यांमार? 3 बीघा कॉरिडोर जो ये विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। कौन सा जोड़ा है वो गलत है? जबलपुर, नर्मदा, हाँ नर्मदा, सूरत, ताप्ती, मतलब सहायक नदी है। ठीक है, बद्रीनाथ, अलकनंदा, यह सभी उपलब्ध सही है, तो इसका सी ऑप्शन। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। जांवर खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो जांवर खदानें, ठीक है, जांवर की खदानें हैं वो राजस्थान के किस राज्य में, राजस्थान के नहीं, भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो जांवर की खदानें हैं वो राजस्थान में ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिक भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, भारत का अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो वो है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक? खड़कवासला बांध है जो किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, सी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला,
भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ठीक है, मूंगा रेशम है वो किस एकमात्र राज्य से वो उत्पादित किया जाता है? तो वो किया जाता है बिहार से। ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट। अब जल्दी से बढ़ना होगा, देखिए टाइम बहुत पड़ा है टाइम। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ठीक है भाई, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो जगन्नाथ जो है वो किस स्थान से संबंधित है? उज्जैन, भुवनेश्वर, पुरी या हैदराबाद? तो वो है पुरी से। ठीक है, पुरी से संबंधित है जगन्नाथ। निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सिकंदराबाद में, ग्वालियर में, पाटियाला में या पलक्कड़ में? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली है जो रेल कोच फैक्ट्री है वो किस स्थान पर स्थापित की जाती है? तो वो की जाती है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर। 40 नंबर सवाल, भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार जो तुमलापले में पाए जाते हैं और तुमलापले जो राजस्थान की किस राज्य में है? ठीक है, तुमलापले जो किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई पूछी है तो वो कितनी है, जो द्वीप समूह को मिलाकर की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो वो है 5,517 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, इलायची पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं, ये केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्णय करती हैं, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, और उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो केवल एक सत्य है, केवल एक और दो सत्य है, 1 2 3 सत्य हैं या 1 और 3 सत्य है? तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए आप। तो मेरे को तो भाई ये सभी कथन है वो सही लग रहे हैं। ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, आ गया अपने लेवल का सवाल, बताइए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बताओ तो मैं आपको कुछ जानूं। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं और मैं कहता हूं ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH4, NH7, NH8 या NH10? कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे नंबर 7। ठीक है, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब लंबा। बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में जो दर्जा है उसे कब मिलता है? तो कब मिलता है? 1988 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी, मतलब घटी है? किस दशक में? जनसंख्या हर 10 साल के बाद में होती है, तो कौन से दशक में जो भारत की जनसंख्या है वो नकारात्मक दर मतलब नकारात्मक कम हुई है? ठीक है, तो वो हुई है 1931 से 41 के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लगा दो स्टार। बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? चार बंदरगाहें आपके सामने हैं। विजांग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुंबई बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, राजा किसे कहते हैं आप पता लगा लेना। ठीक है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि हरित क्रांति का जो पिता है वो किससे कहा जाता है? पिता को यहाँ हरित क्रांति का जन्मदाता कहो तो एक ही बात है। ठीक है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? देखिए, वर्गीज कुरियन, जिसे हम सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति का पिता या उसे जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो दूध, सफेद क्रांति का हो तो एक ही बात है, जो दूध के उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर पूछा है हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हमारे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हरित क्रांति के जो पिता है वो सभी को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी और नॉर्मन बोरलॉग को भी और वर्गीज कुरियन को भी। ठीक है, सभी को, उपयुक्त सभी। अरे सही भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हरित क्रांति के पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आज का अपना आखिरी सवाल है। तो इसका आंसर क्या है कि भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? चार रिफाइनरी आपके सामने हैं। बोगाईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या मुम्मालीगढ़ रिफाइनरी। जो कौन सी रिफाइनरी है वो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से है, वो कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बोगाईगांव रिफाइनरी। ठीक है, और यहाँ पर जो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और आज मैं आपके लिए एक सवाल यह रहेगा कि हाँ, इससे संबंधित रहेगा कि हरित क्रांति का पिता है जो किसे कहा जाता है? तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि हरित क्रांति के जो पिता है वो किसे कहा जाता है। और ये आपके लिए सवाल है, बताइए कमेंट में, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। देखते हैं पहले कौन है जो इसका आंसर दे पाते हैं। तो बस क्लास को करते हैं समाप्त, और वीडियो को लाइक करना है, पसंद आया है, और पसंद नहीं आया है तो आप वो लाइक के सामने वाला, ठीक है, दबा सकते हो, डिसलाइक। और अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो करो सब्सक्राइब। नीचे ब्लैक कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, तो उस पर प्रेस करो, जल्दी से ठोको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। ठीक है, और हम मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के किसी नए क्लास के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा। It's 5:52 p.m.